Hello students, good morning. Welcome back to my channel 10th class CBSE Mathematics Exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट तक हम कल की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका फोर्थ पार्ट को प्रूफ करेंगे। देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का है फोर्थ पार्ट। 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos। ये इसकी दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास में जो सेक है इसका फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं 1 अपॉन cos a। तो इसमें सेक a के स्थान पर हम 1 अपॉन cos a रखेंगे तो ये आगे सोल्व होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो sec a के स्थान पर 1 अपॉन cos a रख देंगे और इधर भी 1 अपॉन cos a। इसका एलसीएम cos a आएगा तो cos a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a और अपॉन 1 अपॉन cos a। अब देखिए ये ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन में जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या बनेगा, ये बन जाएगा ये आपका cos a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू में ये cos a ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर के पास में अपॉन 1। अब देखो इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, cos a से cos a कैंसिल हो गया और cos a प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा cos a प्लस 1। क्लियर है भाई। अब ये आपका cos a प्लस 1 आया, लेकिन हमें राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन में 1 माइनस cos a चाहिए। देखिए 1 माइनस cos a लेने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। राइट हैंड साइड में जो 1 माइनस cos a आपको दिखाई दे रहा है और इसके नीचे हम 1 मानकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस cos a से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो ऊपर एक आइडेंटिटी बन जाएगी और नीचे 1 माइनस cos a आ जाएगा। एक तरीका यह है कि अब cos a प्लस 1 इसको तो यहीं पे छोड़ दें और इस राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, उसकी वैल्यू भी अगर यही आ जाती है cos a प्लस 1 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ। तो cos a प्लस 1 इसके अपॉन में क्या है 1 था ये। अब हमें राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a चाहिए और न्यूमरेटर में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर है। तो इस डिनोमिनेटर 1 को 1 माइनस cos a बनाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं 1 माइनस cos a से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस cos a, मल्टीप्लाई numerator and denominator by 1 minus cos a। तो पता हो गया 1 माइनस cos a से क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को देखकर। इससे हमें पता चल रहा है कि अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a चाहिए।
तो देखो जब इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos a प्लस 1, इसको ये न्यूमरेटर है, इसको भी 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और इधर 1 है, इसको 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए ऊपर ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी बन गई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको 1 प्लस cos a लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos a यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर cos a, तो क्या हो जाएगा भाई इसकी वैल्यू, देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी इसमें, तो बन जाएगा a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर cos है, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस cos है। अब देखो भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos। और इधर 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर होती है, तो ये बन जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos। क्लियर है भाई, क्योंकि आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर हमें साइन 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बन जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और देखो भाई सेकंड तरीका मैं बता रहा था आपको, सेकंड मेथड क्या है कि जैसे आपने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आई हमारी cos a प्लस 1, अब इसको यहीं छोड़कर आप इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। देखो सेकंड मेथड किसको सॉल्व करूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos a को, इसको लेके चलो मैं राइट हैंड साइड को, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos a, तो साइन स्क्वायर ए को जब सॉल्व करूं और नीचे में 1 माइनस cos a, क्योंकि हमें ये लेके आना है cos a प्लस 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम cos के टर्म में लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos। अब देखो ये वाला है जो, इसको हम ऐसे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी बन गई अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार 1 में cos ऐड हो जाएगा, एक बार 1 में से cos माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस cos और 1 माइनस cos, और अपॉन में क्या है 1 माइनस cos, और ये 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कैंसिल हो गया, और कितना आ गया 1 प्लस cos आ गया नहीं, cos प्लस 1 कह दो या 1 प्लस cos, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो ये तरीका भी और ये तरीका भी दोनों आपके आसान है, किसी से भी आप करिए, तो ये क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। क्लियर है भाई, अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a प्लस का 1 अपॉन cos a प्लस का साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a
अब इसके अंदर लिखा हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इस वाली आइडेंटिटी का इसमें यूज करके और हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, एकदम मतलब ध्यान से समझेंगे इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इधर की साइड में है कोसेक साइन ए के टर्म और इधर है कोसेक प्लस कोट ए के टर्म। अब हमें इधर साइन कोस के टर्म को किस में चेंज करना है, कोसेक और कोट के टर्म में चेंज करना है, यानी कि साइन कोस से हमें कोसेक और कोट बनाना है। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ना तो कोई डायरेक्टली इसमें आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है हमें, और ना ही इसके अंदर कोई फॉर्मूला दिख रहा है। बताओ है क्या ऐसा? नहीं है ना? तो फिर क्या करें? तो मैं देखो इसके अंदर अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको ये सोचना है कि कोई ऐसा नंबर हम देखें जिसको इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इधर का कोई ना कोई टर्म बन सकता है कि नहीं। ऐसा कोई आपको अदर नंबर डिसाइड करना है या कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है कि कौन सा हो सकता है जिससे इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो ये इधर वाला टर्म बन जाए। तो सोचिए ऐसा क्या हो सकता है। तो देखो मेरे एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं इस न्यूमरेटर को यहाँ पर 1 है, अगर इसके अपॉन में साइन आ जाए तो 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा कि नहीं। और इस प्रकार से यहाँ पे कोस है और इसके अपॉन में भी साइन आएगा तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कोट। तो मैं इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता ही नहीं। कोई भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। तो मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करूं, साइन ए से, जिससे कि हमारा ये कोसेक ए और कोट ए के टर्म आ जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए से। तो क्या लिखेंगे भाई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। यहां पर लिखेंगे भाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये बनेगा कोस ए अपॉन साइन ए, बनेगा कि नहीं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, कोस ए अपॉन साइन ए तो ये बन जाएगा आपका कोट ए। तो मैं एक स्टेप को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस ए को जब आप साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए हो जाएगा, माइनस जब साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 कट जाएगा साइन ए, और इस 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए अपॉन सेम इसी प्रकार से अब कोस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, कोट ए, और इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1, और इधर 1 को साइन ए से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, कोस ए। क्लियर है। अब देखो यहाँ तक सॉल्व होने के बाद में अब हमारे इसमें कोसेक और कोट के टर्म आने शुरू हो गए। देखो कोट ए बन गया और कोसेक ए बन गया, तो हमें क्या करना है, इसमें से -1 ये रिमूव करना है और नीचे का डिनोमिनेटर इसको खत्म करना है, तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। आपको जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड यानी कि जो हमें प्रूफ करना है उसको देखते रहिए, हमें कौन कौन से टर्म चाहिए और कौन से टर्म हमें रिमूव करने हैं, कौन से टर्म चाहिए और कौन से रिमूव करने हैं, ये आप देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कोट ए और कोसेक ए ये 2 टर्म तो चाहिए, तो इनको मैं रीअरेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रीअरेंज, यानी कि जो टर्म हमको प्रूव कर रहे हैं उनको तो एक तरफ कर देता हूँ,
क्या बन जाएगा ये बन जाएगा भाई कोसेक ए प्लस कोट ए और माइनस 1। कोसेक ए को यहाँ पर लिख दिया, कोट ए को इसके बाद में -1 दिया और नीचे का सेम इसी प्रकार से। तो इसको भी लिख देंगे हम कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। बताओ कुछ किया मैंने इसमें? कुछ नहीं किया, सिर्फ जो टर्म्स थे उनको रीअरेंज किया। अब यहाँ पर देखिए, हमें कोसेक ए प्लस कोट ए में इस 1 को हमें रिमूव करना है, क्योंकि ये हटाना है यहाँ से और डिनोमिनेटर भी हटाना है, तभी ये बचेगा हमारे पास। तो इस 1 के स्थान पर वो आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें कोसेक और कोट के टर्म आते हैं। अब सोचो वो आइडेंटिटी कौन सी है जिसमें कोसेक के टर्म और कोट के टर्म आते हो और उसकी वैल्यू कितनी होती हो? 1 होती हो। तो हम जानते हैं वो आइडेंटिटी है आपकी, सिंस वी नो दैट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है नहीं है? तो हम इस 1 के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन से वाले? जो ये ऊपर 1 है इसके स्थान पर। तो देखिए क्या होगा आपका, तो ये कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ माइनस, और इस 1 के स्थान पर ये वैल्यू रख सकता हूँ क्योंकि 1 इसके इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अपॉन में सेम ये कह दिया जाए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ये जो 1 की वैल्यू है ये ऊपर न्यूमरेटर में रखनी है और नीचे का आपको सेम का सेम रखना है। अब देखो यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी फिर अगेन बन रही है, कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर कोसेक ए है, बी के स्थान पर कोट है, तो उस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे इसमें। और देखो क्या बनेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, इसमें एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन में ये पूरा रहेगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो ऊपर का जो ये आपका डिनोमिनेटर है, इसमें से ये वाला ब्रैकेट पूरा कॉमन आ जाएगा। आ रहा है कि यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट है, इधर भी कोसेक ए प्लस कोट है, कोसेक ए प्लस कोट है। अब देखो जब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? तो यहां से मैं इस ब्रैकेट को पूरे को, इसमें से भी इस ब्रैकेट को और इस वाले पार्ट में से भी इस ब्रैकेट को कॉमन निकालता हूं, तो क्या होगा भाई? ये बच जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। ये वाला ब्रैकेट तो मैंने क्या ले लिया भाई? कॉमन। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? जब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो इसके स्थान पर 1 बच जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट भी पूरा कॉमन आ गया तो ये ब्रैकेट तो निकल गया, इसके साथ में ये ब्रैकेट बच जाएगा, कौन सा? कोसेक ए माइनस कोट। तो ये बच जाएगा भाई कोसेक ए माइनस कोट, कोसेक ए माइनस कोट ए बच गया, और अपॉन में ये पूरा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो भाई इस ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? माइनस का। तो अभी अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूं, इस ब्रैकेट को हटाऊं, तो ये माइनस से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
तो ये टर्म प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, ये टर्म माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये तो यहाँ रहेगा आपका कोसेक ए प्लस कोट, और इधर 1 माइनस ये कोसेक का हो गया, और ये माइनस का था क्या बन गया, प्लस का बन गया, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है? अब देखो ये ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट दोनों सेम है। देखिए कैसे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं सेम है कि नहीं, क्योंकि जो 1 ये प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का, ये कोसेक ए माइनस का, ये भी माइनस का है, कोट ए प्लस का, यहाँ भी कोट ए प्लस का है। सब टर्म आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बच गया भाई हमारे पास, तो ये हमारे पास में बचा रह गया ये वाला कोसेक ए प्लस का कोट ए। देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट हैं 6, 7, 8, 9, 10। तो इनको आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, नहीं तो इनको एक वीडियो और बनाकर, और ये सारे पार्ट हैं जो हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। देखो भाई एक दो पार्ट और बता देता हूँ मैं, बाकी के आप स्वयं से करेंगे, और कोई नहीं आया तो आपसे पूछ लेना। तो इसका मैं एक पार्ट और बता रहा हूँ आपको। देखिए आप ट्राई करना, 7th पार्ट है, इसको और बता देता हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए भाई इसे हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसका। तो इसमें देखो भाई हमें क्या करना है, tan थीटा प्रूव करना है। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करके क्या चाहिए हमें, tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा निकालने के लिए, tan थीटा निकालने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में से आपका sin थीटा कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में से भी cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर sin थीटा, नीचे cos थीटा, तो sin थीटा कॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, और जो ब्रैकेट बचेगा उसको हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें से मैं sin थीटा कॉमन ले रहा हूँ, sin थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा। अब यहाँ से दोनों वैल्यू को आपको रिमूव करना है। अब ये कैसे रिमूव होगा, या तो देखिए भाई यहाँ पर जो ऊपर ये sin स्क्वायर का जो टर्म है ये cos स्क्वायर बने, या ये cos स्क्वायर वाला टर्म है sin स्क्वायर बने, जिससे दोनों ब्रैकेट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम cos स्क्वायर थीटा के टर्म में रख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी से, फर्स्ट वाली। तो देखो यहाँ पे लिख लो, सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप या तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो,
या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना। अगर मैं यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो यहाँ से बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूँ। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस। ठीक है भाई, अब इसको आगे देखिए। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और इधर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 2 से इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब यहाँ से देखो ये 2 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 में से ये 1 माइनस होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। रिमेनिंग जो पार्ट बचे हों इनकी ट्राई करिए, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।